जो आगे का पार्ट है वो कह रहा है जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉ फॉलो करेगा, मतलब कि ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि बेटा ये कह रहा है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो ज़ीरो से नहीं करेंगे, ये दो रेशनल नंबर जो हमारा आंसर देगा वो रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन इर्रेशनल के केस में हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर दो रेशनल नंबर जैसे 6/3 डिवाइड बाई 2/3 है तो ये रेशनल नंबर ही देगा, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर आपस में डिवाइड किए, रेशनल नंबर ही दिया, जीरो से डिवाइड नहीं करना। डिवाइड के केस में जीरो से नहीं करना है क्योंकि वो तो फिर इन्फिनिट दे देगा। ठीक है बेटा, अब इर्रेशनल का एग्जांपल जैसे लेते हैं, √6 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और प्लस माइनस √6, इस केस में जीरो आ गया। जीरो एक रेशनल नंबर होता है, तो इर्रेशनल को अगर हम मतलब हमेशा ये आंसर वो नहीं देगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 माइनस π-2 आर इर्रेशनल नंबर और नॉट। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि √5 की जो भी वैल्यू होती है, या तो √5 की जगह आप एग्जांपल ले लीजिए √2 का, ये सारे इर्रेशनल, उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये इर्रेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर आएगा। चलिए ये एग्जांपल आप खुद कर लीजिएगा। ऐड चलिए एडिशन आप लोग को सिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, क्या बेटा किसको ऐड करने के लिए बोल रहा है? 2√2 + 5√3 + 2 - 3√3, इसको ऐड करना है। तो हम इस केस में ये चीज़ देखेंगे। ठीक, आप किससे कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपना आंसर, वो चीज़ ज़्यादा ठीक है। तो ये √2 है, तो आप √2 और √2 को एक साथ लिख लीजिए और √3 और √3 को एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2√2 + √2 प्लस यहाँ का आया 5√3 - 3√3। अब हम यहाँ से इन दोनों से √2 कॉमन लेंगे तो 2 + 1 आएगा। 2 + 1 √2, यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 3 √3। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 3√2 और ये हमारा हो जाएगा 2√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है आपको। 4 टर्म कितना था, ये 4 थी, ये 2 में आ गई। अगर ये 1 में भी आ जाती तो हम लोग वो आंसर लिखते, लेकिन हम लोग इसमें अब कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे, 14 देखेंगे, फिर एक्सरसाइज उसके बाद है कि और एग्जांपल हैं। चलो आप पहले 13 14 देख लेते हैं। एग्जांपल 13 बोलता है मल्टीप्लिकेशन का है 6√5 / 2√5। 6√5 को इंटू करिए 2√5 से। तो इस केस में भी हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं कि √5 एक साथ, लेकिन ये
कॉमन नहीं ले पाएंगे आप इसमें, ये इनटू का साइन है। तो अब √5 एक तरफ और जो पूरी डिजिट है वो एक तरफ। क्या ये हो जाएगा? क्या ये हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है? चलिए, तो बेटा √5 अगर √5 से इनटू होगा तो यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। 6 × 2 हो जाएगा 12 × 5 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये आंसर। आपको अगर ये में इसमें दिक्कत आ रही है तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए, √5 × √5, 5 की पावर 1/2 × 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 1/2 + 1/2। ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, रूट का 2 बार मल्टीप्लाई से रूट हट जाता है, सेम उसमें ये कि रूट सेम होना चाहिए। जैसे कि √2 × √3, इसमें पावर नहीं हट पाएगी। इसका आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 2 × 3, ये हो जाएगा 6। इसी तरह से आप इसमें देख लीजिए, √2 × √2 हो जाएगा रूट के अंदर 2 × 2 और रूट के अंदर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2। √4 का आंसर होता है 2। माइनस वाला अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, इसमें माइनस का आंसर भी आ सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, इसलिए माइनस नहीं लिया है। 4 समझ रहे हैं? अगर ये -5 होता तब इसमें आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे, ये होता है। लेकिन प्लस प्लस ऐड हुआ है ना, तो प्लस का ही आंसर आएगा। चलिए, अब डिवाइड एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 14 बोला बेटा, डिवाइड 8 √15 to √3, इसको डिवाइड कीजिए। 8 × √15 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √5 और 2√3 2 × √3, √3 से √3 कटा और 2 से 4 गया, तो आंसर क्या आया? 4√5। ठीक है, अब हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। 15, 16, 17 भी छोड़ दीजिए, 17, 18 एक ही है। 19 में 18 और 19 कराऊंगा, 17 आपका हो जाएगा और 15 और 16 इजी हैं। आप देख लीजिए, आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ये सीखेंगे। ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करना आ गया। लगता बहुत इजी है शुरुआत में, लेकिन आदमी भूलता रहता है। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला होता है, आपको तो आता ही होगा मगर मैं फिर भी आप लिखवा देता हूँ। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। स्क्वायर तो सबको आते होंगे, ये फॉर्मूला कभी कभी हम लोग इन क्लासों में भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 बोलता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर √3 - √5। देखो, इसको सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चनों में। अब ये कहीं से गलत नहीं लग रहा, लेकिन सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। फ्रैक्शन में तुम पहले डिवाइड निकालोगे, है ना, डिवाइड करोगे, वो करोगे, फिर उसकी वैल्यू आएगी, फिर उसको माइनस करोगे। तो इसमें ऐसा नहीं है। आपको सिंप्लीफाई में कि अगर हमको इसको मतलब प्लस के फॉर्म में मिल जाए कि p/q के फॉर्म में ना हो, खाली ऐसा हो कि ऐसा, और अगर p/q के फॉर्म में भी हो तो एक इंटीजर बाहर हो। ऐसा नहीं है कि 5/। ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम इसको देखेंगे। डिनोमिनेटर नीचे होता है
डिनोमिनेटर को का साइन पलट देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि साइन क्यों पलटा है। 5/√3 माइनस 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो बराबर ही हैं दोनों, क्योंकि इससे ही डिवाइड किया है, इससे ही मल्टीप्लाई किया है, इससे ही डिवाइड किया है, इससे ही मल्टीप्लाई किया है, तो बराबर हुआ है। खाली यहाँ पे साइन चेंज हो गया ना। आप ये देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है? a² माइनस b² के। तो नीचे क्या आएगा? ऊपर नहीं, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा a² 3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, इसलिए ये हमारा ऊपर आ गया 5 इंटू √3 प्लस √5। ठीक है, अब ये कितना बचा? 5/√3 प्लस √5। नीचे बचेगा हमारा 3 माइनस 5 जो कि होता है -2। तो इसको पूरा बाहर ले लीजिए। 5 - 2 √3 प्लस √5। ठीक है, ये एक सॉल्व हो गया। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन को एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 18 था। 19 में है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। देखिए, कोई कहेगा हम इसमें प्लस क्यों नहीं कर सकते? आप प्लस कर लीजिए, ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनने से ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो ये वाले फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी अभी भी रहती है कि ये ना हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आसानी से खुल जाए, इसलिए हमेशा माइनस करना चाहिए। इंटू 7 माइनस 3√3 टू 3√2 7 माइनस 3√2। यही चीज़ मल्टीप्लाई, यही चीज़ डिवाइड। तो ये इक्वल टू होता है 7 माइनस 3√2 अपॉन a² 49 माइनस b²। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 9 इंटू √2 का होल स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 31। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 31, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल आपको बताने हैं। ठीक, अब पहला तो सीधा सीधा लग रहा है इर्रेशनल, क्योंकि √5 की वैल्यू इर्रेशनल होगी। 2 से माइनस करेंगे तो वो डेसिमल वाली प्लेस तो कटेंगी नहीं, तो ये इर्रेशनल है। सेकंड जो हमारा नंबर है, इसको आप देखिए सेकंड में, क्या प्लस √3 से माइनस √3 कट जाएगा? जी हाँ, कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 3, जो कि रेशनल है। ठीक है, थर्ड वो देखते हैं। थर्ड 2/2 √7 अपॉन 7 √7। देखो √7 इरेशनल नंबर है और ऊपर नीचे दोनों p एंड q दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 आएगा जो कि एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह 4 है, फोर्थ में तो कुछ नहीं है, 1 अपॉन रेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। 1 अपॉन √2 जो कि √2 जो इरेशनल नंबर है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही देगा। 2π हमारा इरेशनल है तो 2π भी हमारा इरेशनल ही होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग रेशनल नंबर को प्लस और माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर ही आएगा, लेकिन
लेकिन इर्रेशनल के केस में हमको वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हाँ भैया क्या है हमारा आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का जो है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहला मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, 3 + √3। अब ये पहली एक्सरसाइज है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद खाली टफ क्वेश्चन देखूँगा, और इजी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पूछ लूँ, मैं बता दूँगा। ये आप कितने भी साल बाद देखें, 2-3 साल बाद ये वीडियो, आज 2023 है, 23 के हिसाब से जो सिलेबस है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद 24-25 में अभी आप अगर देखेंगे ये वाला वीडियो और सिलेबस चेंज होता है तो आपको बस फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करनी है, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देना है, और मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो में या फिर पर्सनल में बता दूंगा। ठीक है, चलिए सॉरी। इसमें देखेंगे 3 + √3 × 2 + √2। इनटू केस में हम लोग एक एक डिजिट को एक एक बार लेंगे। जैसे पहली बार हमने इसको ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे। 3 × 2 = 6, प्लस का साइन आएगा, 3 + √2, 3 × √2 तो 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लेंगे, ये है √3 × 2 √3, और ये इससे इंटू होगा, √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्क्वायर करना। बस थर्ड और देख लेंगे बस, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा। √5 + √2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो भैया हमने इसका स्क्वायर a² तो हो जाएगा 5। √5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 होगा, प्लस b² प्लस 2ab 2 √5 √2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 + 2 × √10, √5 इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 2 √10, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप फोर्थ कर लेंगे। फोर्थ में क्या दे रखा है, a - b a + b, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड में 3 + √3 और 3 - √3, तो a² - b² फॉर्मूले से कर लेंगे। आप इंटू करके कर लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, रिकॉल पाई। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाई की वैल्यू हमने जो पिछली क्लास में निकाली थी वो c/d थी। ठीक है, पिछली क्लास का तो मेरे को पता नहीं, चलो c/d मान लेते हैं। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि c हमारा जो भी होता था ये रेशनल नंबर है, और d भी रेशनल नंबर है, और पाई हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए ऐसा नहीं है, डाया एक सर्कल मान लीजिए। ठीक है, आप जनरली देखिए डायामीटर निकालने का तो तरीका है। ठीक है, ये हमारा डायामीटर, ये हमने स्केल लिया, ये हमने स्केल लगाया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ हमने निकाली डायामीटर। लेकिन आप एक बात बताइए, ये निकालने का कौन सा तरीका है? अब तक मेरे हिसाब से अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो इसकी लेंथ बता सके। आप स्केल से इसको नहीं नाप सकते, आपने जो भी नापा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ही नापा होगा। तो क्या पता इन दोनों में से कोई एक, डी में भी, क्योंकि ये कर्व ले रहा है ना भाई। अगर ये स्क्वायर होता
यहाँ से ये लेंथ तो आपकी बराबर होती, लेकिन यहाँ से यहाँ की लेंथ जस्ट ऊपर जाता ही वो हल्का सा बेंड हो जा रहा है। और आपके पास इतना पतला पेन, कितना भी पतला पेन ले लीजिए, लेकिन उसके ऊपर वाली जो और नीचे वाली की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है बीच में से। ठीक है, इसकी लेंथ आप एकदम करेक्ट निकाल लेंगे। ये लेंथ आपकी हमेशा अप्रॉक्सीमेटली ही रहेगी, तो इसलिए पाई हमारा अप्रॉक्सीमेट आता है, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने रूट 9.3, हमने रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 ये सब तो नंबर लाइन में सीख लिए थे पहली एक्सरसाइज में। अब हम लोग सीखेंगे ये वाला कैसे रिप्रेजेंट करें। उससे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। एक लाइन बनाइए एक्स लेंथ की ए बी, और हमें 1 यूनिट तो पता है 1 यूनिट कितना होता है, तो 1 यूनिट की लाइन और बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ये। उसके बीच में AC का मिड पॉइंट होगा ये O। ये है हमारा पूरा X, A से B तक, और B से C तक हमारा है 1। ठीक है, O से एक सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस दिस। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया विथ सेंटर O एंड रेडियस OC। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फिर OA बता सकते हैं क्या होगा। OA इक्वल टू, देखिए AO इक्वल टू OC इक्वल टू x+1/2। क्या आप ये देख पा रहे हैं, x+1 इतना x हो गया, +1 इतना हो गया, पूरा AC हो गया, बाई 2 इक्वल टू AC/2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए OB कितना हुआ, OB कितना हुआ, देखिए OB इक्वल टू बेटा है हमारा ये लेंथ माइनस ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है x+1/2। OB इक्वल टू हमारा होगा OC माइनस BC माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो OB को ऐसे लिख सकते हैं ना, OC माइनस BC। OC हमारा ये था, OC हमारा ये था, और BC हमारा 1 था, ये तो हमने लिया ही था। ठीक है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग कह देंगे D। ठीक है, अब BD की लेंथ हमें निकालनी है, BD की लेंथ हमें निकालनी है, BD की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो भैया ये हमारा एक रेडियस और हो जाता है, OD इज़ ऑल्सो रेडियस। तो OD इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और रेडियस थी कितनी हमारी, रेडियस थी हमारी x+1/2। अब एक पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम लगा देंगे। OB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू OD का होल स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल BOD OB का होल स्क्वायर, राइट एंगल एट B, OB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू OD का होल स्क्वायर। तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OD का होल स्क्वायर। OD का होल स्क्वायर है कितना, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर।
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 1/4 यहाँ से स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 अंदर क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इतना बचेगा। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। 1/4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 1 से 1 कटा, प्लस 2x से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x, ये बचेगा x। तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो BD इज इक्वल टू √x। तो हमने AB जो लिया था उससे परपेंडिकुलर कुछ सर्कल में डालेंगे तो वो √x हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ये हमारा सर्कल, ये हमने लाइन बनाई 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। AB नाम दिया इसको, और फिर 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनाई C, ये 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन दोनों का हाफ कितना हो जाएगा, 10.3/2। यहाँ पे वो O आएगा, इससे हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये जो सर्कल बनेगा, ये जो लेंथ होगी ये होगी √9.3। अब इसको 0 मान के यहाँ एक सर्कल डाल देंगे तो ये हमारा √9.3 की लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये पहले जनरल तरीका देख लीजिए, फिर 10.3 9.3 कोई भी कुछ भी, √9.3, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिएगा। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मैंने एग्जांपल में सिखाया था आपको, इसके हम दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। 1/7 तो इजी है, इसमें क्या ही करना है। 1/√5 प्लस √2 का रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से इंटू कर देना है। √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। तो ये हमारा क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता है बेटा हमारा, a प्लस बी a माइनस बी हमारा जो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर 2, ऊपर यही रहेगा √5 माइनस √2। तो ये हमारा बन गया √5 माइनस √2/3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हम एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इसलिए इसी पेज में ही करेंगे। ये हमारा 3rd क्वेश्चन था शायद, और 4th देखेंगे। 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, अरे यार, √7 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर कितना होगा, 7, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3। आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन √3।
अपॉन 3। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये हम लोग देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश ये करेंगे। अगर एक लाइन में, जैसे आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं तो आप इतना लिख के आंसर नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में करना क्या होता है बेटा? माइनस से इंटू करना होता है, माइनस से डिवाइड करना होता है। तो आंसर में तो माइनस वाली ही चीज़ आएगी ना। सिंपलीफाई होगा वो तो बाद में भी सिंपलीफाई हो जाएगा। तो सीधा आंसर लिखेंगे, ऊपर इसका माइनस करके यहाँ पे ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 5 माइनस 2 3। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसी में यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में क्या मैंने बोला था, साइन चेंज करके न्यूमरेटर में लिख देंगे। साइन चेंज किया, न्यूमरेटर में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इसका स्क्वायर 7 माइनस, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, माइनस ही करना है आपको। देखिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, इसका हमेशा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे। तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस इसका स्क्वायर माइनस 4, 7 माइनस 4 3। ठीक है, इसी तरह से अगर डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो सेकंड वाले का क्या आंसर निकलेगा, इसी पेज में करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना हो। स्कूलों में तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। सेकंड वाले का आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, इसका साइन प्लस, मतलब साइन चेंज करके ऊपर लिख देना है रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे क्या आएगा? एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1। ठीक है, ऐसे ही 1/7 में भाई इसमें एक ही डिजिट है भाई, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसमें क्यों प्लस माइनस का साइन चेंज करके ऊपर लिखोगे? तो ऊपर लिख दोगे 7। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 प्लस 0, रूट 7 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0 साइन चेंज करके, और नीचे आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हमारा आएगा रूट 7 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये आप माइनस 0 रहने दीजिए, एक डिजिट में तो वो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका समझते हैं क्वेश्चनों को करने का, जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज में डिस्कस होगा। पहले चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। चीज़ समझते हैं। अब बेटा कुछ आइडेंटिटी या चाहे आप लिख लीजिए, ये हमेशा काम आएंगी, आपकी हायर क्लासेस में भी यूज़ होती हैं। कुछ कभी कभी ईजी रहती है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। a की पावर 0 हमेशा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 0 1, a हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है a की पावर 1 हमेशा a ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा हम लोग बेसिक देखेंगे, सबसे पहले बेसिक करेंगे। 1 की पावर कुछ भी a या इनफाइनाइट a, ये हमेशा 1 रहेगा। 1 की पावर में कुछ भी कर दीजिए, हमेशा 1 रहेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा याद, ये तो याद रहता है, ये भी याद रहता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है। बेस है, a हमारा क्या है? बेस, और m उसकी पावर है। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस अगर सेम है तो बेटा पावर जुड़ जाएंगी। यही केस अगर 3 है तो 3 में भी हो जाएगा। a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, a इक्वल टू m n प्लस p। ठीक है, ये आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। दूसरा है a की पावर m की पावर n,
ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा a की पावर m इंटू n, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर में हम देखेंगे, जैसे 5 की पावर 1/2 की पावर 2 हमारा 5 आता है। इसमें होता ये बेटा ये है 1/2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा और हमारा 5 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए हमारा रूट का स्क्वायर करने पे वही डिजिट आ जाती है। चलिए, अब यही केस डिवाइड में होता है। a की पावर m अपॉन a की पावर n में ये बनता है a की पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये तो केस था हमारा पावर सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट। अगर हमारी पावर सेम हुई, जैसे हमारा लिखा है a की पावर m इंटू b की पावर, बेस हमारा डिफरेंट है, पावर सेम है b की पावर m, तो ये हो जाता है हमारा a इंटू b की पावर m, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब सीधा एग्ज़ाम्पल करते हैं, समझते हैं। एग्ज़ाम्पल सीधा एक्सरसाइज करते हैं। एग्ज़ाम्पल एक ही है, 20 एग्ज़ाम्पल, सीधा एक्सरसाइज करते हैं और उनमें देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने देख ली, इन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज है और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद करना ज़रूरी है। हाँ, एक और होती है, बुक में नहीं दी गई है, क्वेश्चनों में यूज़ हुई है, मगर a की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/a, ठीक है। चलिए, अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। देखिए, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं अगर आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो सबसे छोटा वाला तोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है फाइंड 64 की पावर 1/, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। इसका आंसर बेटा आता है 8, लेकिन अगर याद ना हो तो हम लोग 2 के टेबल में इंटू करते चलेंगे, क्योंकि ये इवन है। तो इवन में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो हम लोग लिखेंगे ये 64 के बराबर है, इसकी पावर 1/2, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर ये 2 की पावर कितना बार हो गया? 6 की पावर 1/2। अब हमने इसमें आइडेंटिटी लगाएगी 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3। अब 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है ये वाली, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसी तरह से 32 की पावर 1/5, 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और फिर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 125 की पावर 1/3। अब 25 3 में तो आएगा नहीं, 4 में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 है, 5 में आएगा। अब 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 की पावर 1/3। फिर ये इक्वल टू बेटा हो जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है। अब ये देखिए ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहता है, ये निकालिए 9 की पावर 3/2, ये कुछ नहीं है,
9 की पावर 3/2। सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ लेंगे 3 के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 3/2 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 3 की पावर 3 होता है 27। ये आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड इसी तरह से हो जाएगा। थर्ड 2 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, ये फर्स्ट था, अब फोर्थ देख लेते हैं। 125 की पावर -1/3, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा फिर, a की पावर माइनस में 1/a, a की पावर माइनस में m हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। a की पावर -m बराबर हो जाएगा 1/a की पावर m, ठीक है। तो ये इस आइडेंटिटी से क्या आया, 1/125 की पावर -1/3 थी, तो 1/3। तो ये क्या 1/5 आंसर आ जाएगा। 125 का तो आंसर यहाँ पर निकाला था ना 5, तो 125 की पावर 1/3 हो जाएगा 5। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब बेटा हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो और इंटू में हो तो पावर जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाए बेस सेम है, m और n ये है तो पावर जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5, तो ये हमारा आ जाएगा 2। यहाँ पे एलसीएम लिया, ये आया 15, 5 2 जा 10, 10 प्लस, अब मैं एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो 13/15, 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड करेंगे। सेकंड बोलता है सिंप्लीफाई करो, थोड़ा छोटा दिख रहा है, 1/3 की पावर 3, इसकी पावर 7। तो ये हो गया बेटा, इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 की पावर 21, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, वो जो एक आइडेंटिटी -1 वाली बताई थी, आप वो लगा सकते हैं इसमें, और फर्दर 3 की पावर -21, ये आपका आंसर आ गया। पूरा सॉल्व कौन करेगा, 21 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बेटा 11/11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। बेस सेम हो, पावर m और n हो, पावर अलग अलग हो तो माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4, 1/2 से 1/4 गया तो 1/4 आएगा, 11 की पावर 1/4 आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके बाद नया चैप्टर होगा, और आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ लीजिएगा, कमेंट के ऑप्शन खुले रहेंगे। आप बताइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था a की पावर m प्लस इंटू a की पावर m और b की पावर m, अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो तो क्या होता है, बेस इंटू हो जाता है, पावर वही रहती है।
तो 7 इंटू 8 1/2, तो 56 की पावर 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारा? कोई आइडेंटिटी नहीं बची है, सारी आइडेंटिटी मैंने बता दी हैं। ए पी अपॉन ए पी माइनस क्यू, ओके, सारी आइडेंटिटी बता दी हैं। चैप्टर 2 शुरू करेंगे। आप यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चैप्टर 2 होगा हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहीं से शुरू करेंगे। प्रॉपर मैथ्स चालू होती है, ये तो बेसिक था। क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में, स्कूलों के एग्ज़ाम में, वो इधर से, इस चैप्टर से ही बनना शुरू होते हैं। मगर ये फर्स्ट चैप्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, आपको याद रखना चाहिए, आगे तक ये काम आएगा। चलिए, धन्यवाद।